राजनीति का रंग अब लॉकडाउन के बाद कैसा होगा, कितना फायदा और कितना नुकसान, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, वर्चुअल सियासत के जरिए देखा जा सकता है। देखिए, इसमें नुकसान तो कुछ नहीं। भारत की चुनावी राजनीति के दो दृश्य तो मैंने ही देख लिए अपने जीवन काल में। टीन वाले बिल्ले आते थे, वो बांटे जाते थे, वॉल राइटिंग होती थी, पोस्टर चिपकाए जाते थे, भोंपू लगता था, झंडियां लगती थी। उससे बदला फिर डी इतनी बड़ी हो गई रैलियों की, 12-12, 24-24 फुट की, तो नेता और जनता में हो गई 200 फुट की दूरी। नेताजी 200 फुट इस पार और जनता 200 फुट उस पार। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, कोई हो, सबके साथ वही व्यवस्था हो गई कि दूरदर्शन करो भाई, निकट दर्शन का काम खत्म। मैंने जब आंख खोली, जब समझने की स्थिति में आया राजनीति को, तो उस वक्त निकट दर्शन का चुनाव था, फिर दूरदर्शन का चुनाव हो गया। अब हो सकता है आभासी दर्शन का चुनाव हो जाए, और तैयारियां सबकी वही हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें जरूर लीड ले चुकी है, क्योंकि उसने पिछले 3 महीने का अपना रूटीन कामकाज भी वर्चुअल मोड में बहुत कुशलता के साथ डाल दिया। उनकी बूथ और ब्लॉक लेवल तक की बैठकें वर्चुअल मीडियम पर प्रतिदिन हो रही हैं, जिसमें उनके स्टेट प्रेसिडेंट्स के स्तर के लोग भी भाग ले रहे हैं। यानी पार्टी चलाने में अब कोई समस्या नहीं, ये वो लोग जान गए। जनता से कनेक्ट करने में भी समस्या नहीं, ये भी जान गए। तो फिर क्या दिक्कत? कांग्रेस ने उनके पीछे पीछे महाजना एन गतः सपंथा किया कि भाई बड़ा भाई आगे आगे, छोटा भाई पीछे पीछे, चलो हम भी वही। तो कांग्रेस भी वर्चुअल हो गई। छोटी पार्टियां भी हो ही जाएंगी, क्योंकि अगर ये 2 बड़ी पार्टियां वर्चुअल का ट्रेंड सेट कर देंगी तो छोटी पार्टियों के लिए नान्याह पंथा ऐनाय की स्थिति हो जाएगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं, चलिए या मैदान से बाहर हो जाएंगे। आप ये बहस में क्यों लाया? ये बहस में इसलिए लाया, कोरोना तो आया है, चला जाएगा और भीड़ का संकट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन भीड़ की राजनीति महंगी बहुत, भीड़ की राजनीति हिंसा को जन्म देती है, भीड़ की राजनीति संसाधनों का बेतहाशा अंधाधुंध दोहन को जन्म देती है, भीड़ की राजनीति काले धन को पैदा करती है, उसके विनियोजन का रास्ता खोलती है। इन सब समस्याओं से मुक्त हो जाएगा आदमी। टीवी पर कोई नहीं मानेगा, लेकिन यहां मेरे ख्याल से कोई ऐसा है भी नहीं जो चुनाव लड़ा हो। ये अभी पैनल में जो लोग चुनाव लड़े हैं, सांसद का, विधायक का, वो जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में काले धन का विनियोजन एक चुनाव में होता है। और अगर इसी में आगे ये बात आगे चल के जुड़ जाए कि वोट भी बूथ पर बिना जाए पड़ जाए, तो सोने में सुहागा हो जाएगा, हिंदुस्तान के सारे संकट कट जाएंगे। जिस व्यवस्था से आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर देते हैं, जिस डिजिटल सिग्नेचर से आप महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रमाणित कर देते हैं, उसे वोट क्यों नहीं डाल सकते? उसे वोट क्यों नहीं डाल सकते? और रार तो ईवीएम पर भी है, इसलिए रार की चिंता नहीं कर सकते। ईवीएम को किसने कहा कि ये परम पवित्र है? नहीं ना, अभी भी उसका विरोध है कुछ सेक्टर्स में। सोचिए, अगर हिंदुस्तान में बूथ का संकट खत्म हो जाए, आज नहीं, 2 चुनाव में, 3 चुनाव में, तो आपको पता है हिंदुस्तान के खजाने का कितना पैसा बचे? 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बचत होगी लोकसभा चुनाव में, अगर भारत इस मोड पर आ जाएगा। और दसियों लाख करोड़ रुपए की बचत होगी नंबर 2 में। जो लोकसभा का चुनाव लड़ता है, उसके यहां अगर 4 बड़े नेताओं ने रैली कर दी, तो समझ लीजिए उसकी कमर टूट गई। कम से कम 10,000 बसों का पैसा उसको देना पड़ेगा नेताओं की सभा के लिए भीड़ लाने के लिए, क्योंकि आजकल ये सच ये है कि किसी को सुनने कोई नहीं आता। बस दीजिए, 500 रुपया दीजिए, खाने का पैकेट दीजिए आने जाने के, तब तो आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम स्टिंग ऑपरेशंस हुए ऐसे
जिनमें सांसदों ने स्वीकार किया। तो अगर ये झंझट ही खत्म हो जाए, मुझे याद है ये कोविड के बहुत पहले, अगर मैं सही स्मरण करूं, लक्ष्मीकांत जी भाजपा के अध्यक्ष थे उस वक्त प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, तब मैंने एक बहस की थी और मैंने कहा था कि डिजिटल माध्यम से देश को संबोधित करने की तरीके हम क्यों नहीं खोजते। आपको एक जानकारी और दे दूं, नेताओं को तो होगी, एक बड़े नेता की रैली 1 करोड़ रुपए के आसपास की पड़ती है, 1-1.5 करोड़ की है। और अगर वो राष्ट्र के 1-2 चोटी के नेताओं की रैली हो तो 2.5 से 3 करोड़ रुपया लगता है। वो रुपया कहां से आता है, कहां जाता है, वो ओपन सीक्रेट है, उसमें बहस मैं नहीं करना चाहता। पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था घंटों चरमरा जाती है, सारी बसें अधिग्रहित हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है जिले में। पूछो क्यों? बोले फला गांव में नेताजी आए हैं। अब बताइए, नेताजी के आप्त वचन सुनने के लिए इतना कष्ट क्यों झेले जनता? और नेताजी भी धूल धक्कड़ क्यों झेले? साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठिए, नाश्ता वाश्ता करके, और संबोधन कर दीजिए। और जहां आप कहना चाहते हैं वहीं उसको प्रसारित करा दीजिए। फर्रुखाबाद की बात कहना चाहते हैं तो कह दीजिए फर्रुखाबाद के मेरे भाइयों बहनों, और वहीं इस पे टीवी लगवा के दिखवा दीजिए। मुझे लगता है ये बेहतर रास्ता है। कई बार रपट पड़े तो हरिगंगा भी होता है। कोविड का ये एक सार्थक पहलू है जो मुझे दिख रहा है। भले अभी भय में हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो देश को तमाम तरीके की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, और खासतौर से उन राजनीतिक व्यक्तियों को, राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा लाभ होगा जिनके पास दाएं बाएं का पैसा कम है। सामान्य परिवार का बच्चा भी राजनीति कर पाएगा अगर डिजिटलाइजेशन हो जाए, भारत की राजनीति वर्चुअल वर्ल्ड से चलने लगे तो।